IQ हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जुलाई 2025 का जो री रजिस्ट्रेशन है वो चल रहा है। इसका लास्ट डेट 15 जुलाई तक पहले मेंशन किया गया था, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर 15 जुलाई तक आपने अपना री रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया है तो इग्नू आपको और एक मौका दे रहा है। यहाँ पर जो है री रजिस्ट्रेशन फॉर जुलाई 2025 सेशन के लिए जो डेट थी 15 जुलाई उसको एक्सटेंड करके 31 जुलाई 2025 तक कर दिया है। तो अगर आपने किसी कारणवश नहीं कर पाया है री रजिस्ट्रेशन तो आपके पास और एक सुनहरा मौका है। आप जो है अभी तुरंत पोर्टल में जाके अपना री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कैसे करें ये भी हम आपको दिखाएंगे, तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। तो आइए हम लोग जो है आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे जो है हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इसके लिए करना आपको ये होगा कि सबसे पहले आपको चले जाना होगा इग्नू री रजिस्ट्रेशन लिख दीजिए। ऊपर में जैसे कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं इग्नू री रजिस्ट्रेशन 2025 कर दीजिए, या फिर डायरेक्ट आप इग्नू समर्थ पे अपना अकाउंट पे जाके भी कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हम जाएं तो देखिए इस तरह का एक पोर्टल खुल जाता है। ये इग्नू का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे जाके सीधे आप जो है आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो पे आप क्लिक करेंगे, और जैसे आप क्लिक करेंगे प्रोसीड फॉर री रजिस्ट्रेशन यहाँ पे खुल के सामने आपका आ जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी जो है इग्नू समर्थ का ये पोर्टल खुल चुका है। अब यहाँ से जो है आपको करना क्या, लॉगिन। तो लॉगिन जो आप करेंगे तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है। सबसे पहले जो यूज़र नेम है वो आपको देना पड़ेगा। यूज़र नेम जो है दोस्तों वो कंपलसरी है। यूज़र नेम देने के बाद जो है आपको पासवर्ड यहाँ देना पड़ेगा, और पासवर्ड के बाद यहाँ पे जो आपको कैप्चा वेरिफिकेशन है उसको करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपने पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग जो है देख लेते हैं यहाँ पर कि लॉगिन करके। तो चलिए किसी भी एक स्टूडेंट का हम जो है एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे और हम देखेंगे कि इसकी जो पूरी प्रक्रिया है क्या है। तो ऑलरेडी जो है पासवर्ड फिल किया हुआ है, यहाँ पर जो है हम कैप्चा फिल कर देंगे। कैप्चा को फिल करते समय जो है आपको ध्यान बहुत ही रखना है, क्योंकि यहाँ पर अगर गलत हो जाता है तो फिर से आपको जो है कैप्चा री एंटर करना होगा। तो हमने कैप्चा डाल दिया। यूज़र नेम, पासवर्ड एंड कैप्चा डालने के बाद आप सीधे लॉगिन पे जाएंगे। आप जैसे लॉगिन पे जाएंगे इस तरीके का एक आपके सामने जो है वो पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पे आपका जो है पूरा प्रोफाइल दिया हुआ है, तो प्रोफाइल में आपको जाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सीधे देखिए यहाँ पर नंबर 1, 2 और 3, यहाँ पर 4th नंबर में री रजिस्ट्रेशन का जो है आपका ऑप्शन दिया जा रहा है। तो सिंपल है, आप यहाँ क्लिक करेंगे। री रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद देखिए इस तरीके का एक पोर्टल खुलेगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है री रजिस्ट्रेशन हिस्ट्री। तो यहाँ क्लिक करेंगे। मैंने पहले इसको ट्राई किया था करने का, तो चलिए इसी को देखते हैं। इस तरीके से देखिए, और अगर आप अपने सीधे पोर्टल पे लॉगिन करते हैं तो पोर्टल में क्या करेंगे, प्रोफाइल में आएंगे। देखिए प्रोफाइल जो है इस बच्चे का मैंने प्रोफाइल यहाँ पे खुला हुआ है। इस प्रोफाइल में करना क्या है, देखिए यहाँ पर ये प्रोफाइल है। अब सीधे हम चले जाएंगे एनरोलमेंट नंबर पे। ये देखिए ये फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट आपको दिख रहा है। अगर आप सेकेंड ईयर भी आपका कंप्लीट हो चुका है तो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का पूरा आपको सब्जेक्ट दिखेगा। तो ये जो स्टूडेंट है इसने बस अभी फर्स्ट ईयर ही कंप्लीट किया है, और अभी इनका री रजिस्ट्रेशन करना है सेकेंड ईयर के लिए, यानी फिर से री एडमिशन करवाना है। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है री रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर जुलाई 2025। यू कैन अप्लाई फॉर री रजिस्ट्रेशन इन ईयर 2, यानी सेकेंड ईयर में ऑफ BAFPS बैचलर ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू सिलेक्ट योर कोर्सेस। यहाँ हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए हमने यहाँ पर कोर्स जो है पहले से फिल करके रखा है। यहाँ पे आप उसको कोर्स को अपडेट भी कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए आपको जो कोर्स पसंद हो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सारे चीज़ों को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आपको पसंद हो, और सिलेक्ट करने के बाद चलिए हम लोग सिलेक्ट भी करके मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ भी सब्जेक्ट आप यहाँ पे जो आपको पसंद हो। अगर आपको नहीं पता कि किस सब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करना है तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। हम आपको आपके अकॉर्डिंग क्या ईजी सब्जेक्ट होगा और क्या यूज़फुल होगा फ्यूचर के लिए आपको बताएंगे। उसके बाद क्लिक करने के बाद देखिए इस तरीके का आपके सामने एक इंटरफेस आएगा, और इस इंटरफेस में ऐसे करके क्लिक करना है सबमिट पे, और सीधा आपका ये पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पे आपका पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है। अब देखिए करना क्या, यहाँ पे दिया हुआ है अपडेट कोर्स सिलेक्शन। यहाँ पे आप अगर यहाँ से कुछ चेंज करना हो तो यहाँ जाके ही आप चेंज कर पाएंगे।
चलिए अब देखिए यहाँ आना कहाँ पे है, पेमेंट करने के लिए अब हमें आना है। से यहाँ देखिए 3rd सेमेस्टर एंड 4th सेमेस्टर सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं, सारे सब्जेक्ट को आप रीचेक करके ही जानकारी लेके फिलअप करें। अब यहाँ पर पेमेंट का जो है ना ये 2 ऑप्शन दिया गया है, एक दिया गया है आपका रोजर पे HDFC और दूसरा दिया गया है पे फ्री पेमेंट गेटवे IDBI। तो अब IDBI पे आएंगे तो पेमेंट आपका बहुत ही जल्दी हो जाएगा, और अगर आप रोजर पे HDFC में जाएंगे तो हो सकता है थोड़ा सा आपको यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिले। तो हम पे फ्री पेमेंट गेटवे पे आ जाएंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं हमारे सामने इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। अब करना क्या है, देखिए हमारे पास सिंपल ऑप्शन होता है फोन पे का, यानी QR सिस्टम से। तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिए फोन पे का, गूगल पे का या भीम UPI का ऑप्शन हमें मिल रहा है। आप पेटीएम यूज करते हैं, गूगल पे यूज करते हैं, फोन पे यूज करते हैं, कुछ भी पेमेंट ऑप्शन यूज करते हैं, QR कोड से आपका जो पेमेंट यहाँ पे डन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, QR कोड पे क्लिक करेंगे। देखिए फोन पे का हर चीज का यहाँ पे ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। तो QR यहाँ खुल जाता है। अब इस QR को जैसे ही आप स्कैन करेंगे ना, सीधा जो है आपके सामने आ जाएगा पेमेंट का, और यहाँ से पेमेंट करके आप अपना जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जैसे ही हम यहाँ पे पेमेंट कर देंगे ना, सीधा हमारे पास एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपका एडमिशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और वहाँ पे फिर आपको कहा जाएगा अपना जो PDF है उसको सेव करने के लिए। तो चलिए यहाँ तो पेमेंट अभी हमें करना है नहीं, तो पेमेंट को हमने जो है कैंसिल कर दिया। तो देखिए ये रहा पूरा का पूरा वीडियो कि कैसे आप अपना एडमिशन कर सकते हैं और कैसे लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ पर और एक बात जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए किसी कारणवश आप अपना ये पासवर्ड जो है भूल गए हैं। तो अगर आप ये पासवर्ड अपना भूल गए हैं तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको कुछ नहीं करना, आपको आना है रीसेट पासवर्ड में। बहुत ही सिंपल तरीका है। आप रीसेट पासवर्ड में आएंगे, और रीसेट पासवर्ड में आने के बाद आपका जो भी प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को आप यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। अब मान लीजिए हमारा प्रोग्राम है BA बैचलर ऑफ आर्ट्स। अब आपका जो एनरोलमेंट नंबर है इसको आप यहाँ पे टाइप कर लेंगे, और इस एनरोलमेंट नंबर को टाइप करके सबमिट पे आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे ना, आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल पे एक OTP आएगा, और उस OTP को यहाँ फिल करने के लिए कहा जाएगा। जैसे ही आप OTP फिल करेंगे क्या होगा, आपका पासवर्ड आप दोबारा चेंज कर सकते हैं। तो इस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, इसके लिए आपको घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। तो यही कहना है कि अगर आपने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जल्द से जल्द जो है आप अपना री रजिस्ट्रेशन कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इग्नू IQ इन्फो।